हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 19 लेके आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 18 नहीं देखे उनको ज़रूर देखेंगे और अपनी तैयारी में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे होंगे। पेपर अब बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं आपके, है ना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें अपने जो आपके चैनल ग्रुप्स हों या एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह। अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करेंगे ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। क्योंकि आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, ये सारे एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, है ना। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसा देता हूँ जो एक्सपेक्टेड है, जो क्या क्या पूछ सकता है, मैं वहाँ तक ले जाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठाता हूँ, इससे पिछला PYQ उठाता हूँ। इससे आपके दोनों चीज़ें हो जाती हैं, एक तो PYQ भी और दूसरा एक्सपेक्टेड भी। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह क्लोज टेस्ट से शुरू करेंगे। आपका 25 में क्या स्कोर रहा और 5 में क्लोज टेस्ट में क्या स्कोर रहता है उसको ज़रूर बताया करें। और आपकी जो क्वेरी हो उसको ईमेल कर सकते हैं आप, या नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देंगे, आपको उसका आंसर मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। वीडियो पॉज करके अब तक आपने पढ़ लिया होगा, जो भी पीछे से मेरे साथ से प्रैक्टिस सेट 1 से जुड़ा उसको पता है। वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर टिक करिए, है ना। कर लिए होंगे। अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। वाटर इज डैश फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट अवर daily needs, but safe drinking water can many water related diseases. India has one of the largest number of cases of deaths such as diarrhea, dysentery and cholera. Over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, deaths die every day because of water related diseases. These deaths can be prevented if people have dash to safe drinking water. सिंपल सा क्लोज टेस्ट है। वाटर के बारे में बताया गया कि आप जितना साफ पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ बॉडी अच्छी होगी और डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा एटसेट्रा डिसीज से आप बचे रहेंगे, है ना। उसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। वाटर इज द डैश फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। प्राइमरी जो चीज़ें, कोई चीज़ प्राथमिकता होती है ना, हमारी प्राथमिकता क्या है, वो तो यहाँ तो कोई सेंस है नहीं उसका। इंट्रिंसिक, इंसिस्टेंट क्या है, इसेंशियल है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर क्या है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ और हमारी हेल्थ के लिए। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है फॉर अस, हमारे लिए, टू बी एबल टू मीट अवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन डैश मैनी वाटर रिलेटेड डिसीजेज। फॉरबिड, प्रिवेंट, फॉरबिड क्या होता है, मना करना। रिस्ट्रेन, हैम्पर होता है, गिफ्ट हैम्पर नहीं पैक होता है उसको बोलते हैं हैम्पर। रिस्ट्रेन नहीं, प्रिवेंट मतलब क्या, अगर आप अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। कैसी, वाटर रिलेटेड डिसीजेस को, है ना, वो वाटर रिलेटेड डिसीजेस को प्रिवेंट करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रिवेंट। प्रिवेंट हम समझते हैं, कोई चीज़ परहेज करना, मतलब कोई किसी चीज़ को होने नहीं देगा, उसको बोलते हैं प्रिवेंट। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस डैश ऑफ डैश, यहाँ देखिए डिसीजेस हो सकता है, डिस्ट्रेस, लेमेंट्स, लेमेंट्स क्या होता है आपको बता चुका हूँ ना, लेमेंट्स विलाप, मॉर्न, सोरो। सफरिंग्स, सफरिंग्स तो कोई चीज़ से, किसी चीज़ से गुजरना। जैसे आप लोग सिक लीव पे एप्लीकेशन लिखते तो उसमें लिखते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। सफरिंग मतलब किसी चीज़ से गुजरना। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस तो समझते ही हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए, डिसीजेस। सिंपल था इसका आंसर तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। सच एज डायरिया, डेजेंट्री एंड कॉलेरा, over 1600 Indians, most of them children below the age of 5, dash die reportedly, ostensibly। ostensibly मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्रकट रूप में, कोई चीज़ निरूपित करना, डिपिक्ट करना, है ना। रिपोर्टेडली, एस्योर्डली, डिस्टिंक्टली, क्या होगा इसका आंसर,
रिपोर्ट करी गई हैं, रिपोर्टेडली डाई एवरी डे, यहाँ एवरी है, एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीज। दिस डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव इंट्रेंस एक्सेस प्रोविडेंस एक्सेशन टू सेफ वाटर, टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या होगा? एक्सेस, पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उनकी अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच होगी तो वो क्या करेंगे, ऐसी जो डेथ्स हो रही हैं उनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? डव्स डैश इन द स्काई अबव मी। डव्स समझते हैं? बत्तख वगैरह इसको बोलते हैं। ये देखिए, शोर का मतलब क्या होता है? सीबोर्ड, किनारा, समुद्र का किनारा, समुद्र तट। इस शोर का मतलब क्या होता है? ये शोर तो होता है खट्टा, ये शोर का मतलब होता है इंक्रीज, कोई चीज इंक्रीज होना, बढ़ना, है ना। और इस शोर का मतलब होता है घाव, या डिससेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं। ये तो खट्टा होता है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? डव्स शोर इन द स्काई अबव मी, है ना। आई ऑलवेज, यहाँ देखिए प्रेफर, मैं प्रेफर का वर्ड इसलिए लाया हूँ ताकि मैं बता सकूँ। प्रेफर देखिए, कहीं पर भी प्रेफर लगा हो, प्रेफर या जिस भी वर्ड में IOR सफिक्स होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सब जानते होंगे, लेकिन मैं रिवाइज कराना मेरा काम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, ऐसे जितने भी वर्ड जिनमें लास्ट में IOR लगता है, इनके साथ कंपेरेटिव देन नहीं टू लगाते हैं, है ना। प्रेफर के साथ टू लगाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रेफर या सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, इन सबसे पहले मोर या मोस्ट लगाकर कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं बनाते। या अगर ऐसे बोला जाए मोर प्रेफर गलत, मोस्ट प्रेफर गलत, है ना। इनको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते। प्रेफर है तो प्रेफर रहेगा, जो सीनियर तो सीनियर रहेगा, बस प्रेफर टू कर देंगे, सीनियर टू कर देंगे, जूनियर टू कर देंगे, प्रायर टू कर देंगे, इन्फीरियर टू कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी फॉरबिड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। अब देखिए यहाँ पर सुपर फ्लश हो गई चीज़ें। कैसे? मैं बोलूँ फ्री गिफ्ट, अब गिफ्ट भी है, फ्री भी है, गलत है ना। इसे बोले रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, अब रिटर्न भी है, बैक भी है, गलत, रिटर्न हटाइए, है ना। वैसे यहाँ पर है सी फॉरवर्ड हिम, या फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना है, तो नॉट क्यों लगा दिया, है ना। तो क्या होगा? सी फॉरवर्ड हिम टू एंटर दैट रूम, नॉट यहाँ गलत है। प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गियर स्टूडेंट्स वर लॉफिंग एंड गिजलिंग। अब देखिए मैं आपको वोकैब में बता चुका हूँ, जिसने भी पीछे किस प्रैक्टिस सेट देखे उसको पता होगा। मैं यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर एरर है गे का। देखिए एक गे तो होता है जो सेम जेंडर पर अपना इंटरेस्ट दिखाता है, स्पेशली बॉयज, है ना। एक तो वो गे होता है ना। एक गे का मतलब होता है हैप्पी, खुश, हैप्पी, खुश, यूफोरिया, एक्सटेसी, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, मर्सीफुल नहीं, मर्सीफुल तो दयालु हो जाता है ना। इसका आंसर क्या होगा? गे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? सुशील हु रिसेंटली ज्वाइंट अवर स्कूल वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड कप हैज एज ही वर्कड हार्डली थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए यहाँ पर एक हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, है ना, और एक हार्ड का मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ ही इज हार्ड वर्किंग मैन, मतलब क्या है? वो बहुत मेहनती व्यक्ति है। मैं बोलूँ ही इज वर्किंग हार्डली बिकॉज ही इज इल, बहुत मुश्किल से वो काम कर पा रहा है क्योंकि वो बीमार है ना। यहाँ पर हार्डली का मतलब है नेगेटिव जाता है ना, और यहाँ हार्ड का मतलब पॉजिटिव जाता है।
ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगर उसको सुशील हु रिसेंटली, जिसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, इसको अवार्ड मिला है गोल्ड कप, है ना, तो उसने क्या किया, बहुत हार्ड वर्क किया होगा, हार्डली नहीं किया होगा, हार्ड वर्क किया होगा। तो वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, मतलब उसने पूरे साल बहुत कड़ी मेहनत करी थी। हार्डली का कोई सेंस नहीं, हार्डली तो नेगेटिव चीज़ें दिखा देगा, मतलब उसने मेहनत करी ही नहीं थी लेकिन तब भी उसको अवार्ड मिला, गलत हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस इसका पूछा गया था एसएससी 2024 में। हु बाय हुम वर यू। अब देखिए मैंने बताया था जब भी आपको पैसिव में जो जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाता है आप उसी टेंस में आंसर देते हैं। यहाँ पर किसने पास्ट इंडेफिनिट में पूछा है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही आंसर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट यहाँ नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ है, ये हो सकता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही आंसर। अगर दो में होता तो हम आगे कुछ चेक करते, है ना। लिफ्ट द वेल, अब यहाँ देखिए जैसे क्या होता है, लैच द डोर, लैच द डोर, इसका पैसिव कैसे बनेगा, लेट द डोर। लैच का मतलब तो कुंडी, कुंडी लगाना, गेट में कुंडी लगा दो, है ना, या तो गेट की कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर, लेट द डोर बी लैच्ड, है ना। जैसे ओपन द डोर, द लेट द डोर बी ओपेंड, वैसे यहाँ पर लिफ्ट द वेल, तो यहाँ क्या होगा, लेट द वेल बी लिफ्टेड। इसका आंसर क्या होगा, बी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कोई सेंस नहीं। आई हैव बीन लिविंग इन सिंस हैदराबाद आई एम बॉर्न। अब देखिए मैं आपको आज यूज ऑफ सिंस बताता हूँ। यूज ऑफ सिंस, देखिए सिंस क्या होता है, एक तो प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है ना, और एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है। मैंने बताया था कंजंक्शन अपने बाद भी क्लॉज लेती है, अपने पहले भी क्लॉज लेती है। अगर उसके पहले सब्जेक्ट है तो अपने बाद सब्जेक्ट लेगी, अपने पहले ऑब्जेक्ट है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अगर कंजंक्शन से पहले क्लॉज आ रही है मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो अपने बाद भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी, है ना। सिंस दो तरह से यूज होता है, एक प्रपोजिशन की तरह, जब प्रपोजिशन की तरह यूज होता है तब इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना। और जब कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं इसको तब पास्ट स्टेटमेंट आता है, पास्ट स्टेटमेंट आता है, जो कैसा होता है, जिसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ, एक ही एग्जांपल लिखूंगा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे प्रांजल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, यहां लिखता हूं, यहां से सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस यहाँ खत्म करते हैं, एक बोलते हैं सिंस ही केम बैक। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रांजल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए क्या है, सिंस प्रपोजिशन का काम कर रहा है, मतलब क्या है, वो सुबह से खेल रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, सिंस क्या करता है, वो पास्ट को प्रेजेंट तक खींच कर लाता है ना, पास्ट को प्रेजेंट तक खींच कर लाता है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना। मॉर्निंग क्या है, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ ये सिंस कंजंक्शन का काम करता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, नीचे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। मतलब क्या है, प्रांजल सुबह से क्रिकेट खेल रहा है जब प्रपोजिशन है सिंस, और जब सिंस कंजंक्शन होगा तब इसका सेंस क्या निकलेगा, प्रांजल सुबह से प्रांजल जब से लौटा है तब से क्रिकेट खेल रहा है ना, इसका सेंस ये निकलेगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया था, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई वॉज बॉर्न। अच्छे समझोगे ना, यहाँ पर वॉज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक है। आई विल हैव, आई विल, आई बॉर्न, आई वॉज बॉर्न, ठीक है ना। अच्छे समझोगे, आई हैव बीन, जब मैं हैदराबाद में, वह हैदराबाद में जब से रह रहा है जब से वह पैदा हुआ है ना। तो पास्ट की बात करना, पास्ट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, है ना, वही यहाँ पर होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ये तो जानते हैं, कैनिबल, कैनिबल नर बख्शी जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना,
कैनिबल। हार्बीवोरस जो घास फूस खाता है, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता है ना, मतलब जो घास भी खा ले, वो मीट भी खा ले, और वेजिटेरियन भी हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स क्या होता है? स्कैवेंजर्स तो स्ट्रीट स्वीपर, जो समझते हैं स्ट्रीट स्वीपर, मतलब वो जो जमादार वगैरह झाड़ू लगाते हैं, उनको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ही है। क्या दिया है? अ पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। समवन एल्स, जैसे आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, कोई किसी अपना भेष बदल के आ जाता है ना, भेष बदल बदल के आते हैं, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, बहरूपिया। इन एसेसिबल में बता ही चुका हूँ, इन लगा कर नेगेटिव बना दिया। एसेस का मतलब होता है पहुंच, इबल का ईबल, देखिए फिर से बता देता हूँ। इन एसेस इबल, इबल लग के क्या बनाइए? एडजेक्टिव। जिस भी वर्ड में इबल या एबल वर्ड सफिक्स हो जाए वो बनता है एडजेक्टिव। एसेस का मतलब होता है रीच, और इन का मतलब बनेगा यहाँ निगेटिव, जहां तक पहुंचा ना जा सके, इन एसेसिबल। अब यहाँ देखिए एबल वर्ड लगा है, अन प्लस रिकग, रिकग्नाइज, एबल। रिकग्नाइज मतलब पहचानना, अन मतलब नेगेटिव, और एबल मतलब एडजेक्टिव, योग्य, हिंदी निकलती है इसकी, है ना, जिसको पहचाना ना जा सके, अनरिकग्नाइजेबल। फ्रॉड जानते ही हैं, इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडियम दिया एट अ लो एब, इन डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, इन हैप्पी स्टेट, इन क्रिटिकल मूवमेंट, इन, इसका आंसर क्या होगा? बी, अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन क्लाउड लाइन, ऑन क्लाउड नाइन तो सभी जानते होंगे। ऑन क्लाउड मतलब तो बहुत खुश, बहुत वेरी, बीइंग वेरी डिलाइटेड, एंग्री नहीं, स्काई नहीं, बीइंग वेरी हाई नहीं। मैवरिक, मैवरिक वो होता है जो अनऑर्थोडॉक्स व्यक्ति हो, है ना, जिसकी सोच पुरानी ना हो, मतलब बहुत पुरानी अजीब तरह की सोच होती है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, है ना। और मैवरिक क्या होता है? अनऑर्थोडॉक्स, 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 इंडिपेंडेंट, बोहेमिया, यहाँ वर्ड लिखा था, फॉलोवर जानते हैं, कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ ना, एक होता है कन्फर्म, एक होता है कन्फर्म। कन्फर्म ये क्या होता है? कन्फर्म करना कोई चीज़, और ये होता है कन्फर्म पालन करना, फॉलो, टू फॉलो। कन्फर्म के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? टू। ठीक है, अब यहाँ कन्फर्मिस्ट, आईएसटी लग गया। मैंने बताया था जिस भी वर्ड में आईएसटी सफिक्स हो जाए वो क्या बनता है? नाउन, मतलब किसी पर्सन को दिखाता है आईएसटी वर्ड, है ना। तो यहाँ क्या होगा? कन्फर्मिस्ट, पालन करने वाला। ठीक है, इन्वेंडो, इन्वेंडो क्या होता है? परोक्ष अर्थ, परोक्ष अर्थ, जैसे स्लर, लाइबल, स्लेंडर, एस्पर्शन, इम्प्लीकेशन, इंसिनुएशन, यही इसका आंसर है। रिज, रिज मतलब होता है टॉर्न, टॉर्न फटा हुआ। क्रूड, क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है ना, उसको बोलते हैं। प्रोज, प्रोज होता है एक, एक तो प्रोज वो गद्य होता है, एक प्रोज का मतलब होता है गपशप करना, बातें करना, बातचीत करना। चैट, टैटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनियम, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव क्या होता है? जो धोखा दे, है ना। इसका एंटोनियम पूछा है, ऑनेस्ट, जो ईमानदार और जो धोखा ना दे। अपराइट में बता चुका हूं, है ना, अपराइट वर्ड बताया मैंने। और क्या बताया? अबव बोर्ड बताया है, अबव बोर्ड। इल्यूसिव, इल्यूसिव तो इसी का सिनोनिम हो गया। अगली, अगली क्या होता है? ऑकवर्ड, भद्दा, रस्टिक, कई वर्ड मैंने बताया, रस्टिक, ऑकवर्ड, ब्यूकॉलिक, बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड, ऐसे करके कई वर्ड। ब्यूटीफुल जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ए। इल्यूसिव तो इसी का सिनोनिम है, अगली मैंने बता ही दिया। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस क्या होता है? शरारती, नॉइजी,
नॉइजी, वॉसिफेरस, वॉसिफेरस पीपल, सिर्क वर्क। चलिए बताता हूँ, ये कहावत मतलब थोता चना बाजे घना, हिंदी में अगर आए तो नॉइजी, वॉसिफेरस, और क्या बताता हूँ, क्लैमरस, क्लैमरस, अनरूली, ऑस्ट्रीपेरस, ब्लैटेंट, राउडी, इसका सरनेम हो सकता है एक, है ना, लाउड, बाउंसी, इसका आंसर क्या होगा, काम, कूल, कंपोज्ड, वर्ड करा चुका हूं ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड। क्या बता रहा था, इसकी कहावत होता है, वॉसिफेरस पीपल शिर्क वर्क, मतलब जो काम से जी चुराते हैं उनको बोलते हैं वॉसिफेरस पीपल। वॉसिफेरस पीपल इसकी हिंदी बता रहा हूँ। इनकरेक्टली स्पेल्ड, चीफ सही लिखिए, चीफ सही लिखिए, रिलेवेंट, रिलेवेंट में ए आता है, सही लिखा है, कलीग सही लिखा है, जजमेंट गलत लिखा है। जजमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, JUDGEMENT, जजमेंट, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था, रिवाइज करवा देता हूँ, जिस भी वर्ड में JUD या JUR लगा होता है वो किसको दिखाता है, लॉ को, जैसे जज, जैसे जूरी, जैसे जूरिडिक्शन, जुरिस्डिक्शन, जुडिशियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड, कैटेगरी सही लिखा है, हाइजीन सही लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेट सही लिखा है, एक्वायर गलत लिखा है। एक्वायर कैसे लिखा जाता है, ACUIRE, एक्वायर, कोई चीज़ एक्वायर करना, अपने अंदर में समाहित कर लेना। चलिए लास्ट है, ये इसके ऑप्शंस लिखे, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया था। इट कंटेन्स, अब देखिए ए से तो ऑप्शन कोई होगा नहीं, ए से है तो फर्स्ट गलत। कोड लीवर 10 यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस, हो सकता है, छोड़ देते हैं। दिस सप्लीमेंट, अब देखिए दिस विच सप्लीमेंट, कौन सा सप्लीमेंट, अब दिस सप्लीमेंट तो सी से तो ऑप्शन शुरू हो ही नहीं सकता, तो सेकंड गलत। अब अपने दो ही बचे, डी और बी, डी और बी में आंसर है। अब देखिए कोड ऑयल इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कौन सा सप्लीमेंट, दिस सप्लीमेंट, मतलब डी के तुरंत बाद सी कनेक्ट हो रहा है, डी के तुरंत बाद सी कनेक्ट हो रहा है। देखिए दिस सप्लीमेंट, इस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ डी के तुरंत बाद सी यहाँ है, यहाँ पर पहले दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। वेरी इजी ना, क्या होगा, कोड लीवर ऑयल इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, दिस सप्लीमेंट इज मेड ऑफ लीवर ऑफ कोड फिश, कोड, इसके बाद ए, इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी, कोड लीवर ऑयल इज दस यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और लगातार प्रैक्टिस सेट के साथ बने रहें, ताकि आपको अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट दिखता रहे, मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।